कृष्ण की जब बार बार शिकायत आती है तो मैया कहती है बलदेव से कि लाला का अब क्या करना चाहिए। कहने लगे कि लाला को गौ चराने भेज दो। ध्यान से सुनना। कहने लगे मुट्ठी भर जाकी कमर है, छोटे छोटे जाके पाम हैं, जा पे चलो ना जावे, जा कैसे भेजने गौ चराने के लिए। बलदेव जी कहने लगे एक काम करो कि क्या कि हम तो बड़ी बड़ी गायों को चराएंगे, ये छोटे छोटे बछड़ों को चराएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा कि हाँ, आज भगवान छोटे छोटे बछड़ों के साथ में और ग्वाल वालों के साथ में गौ चराने के लिए चल दिए। ध्यान से सुनना। और आज ग्वाल वालों के साथ में गौ चराने के लिए मेरे गोविंद चल दिए। आज उसी समय आगे आगे भगवान चले जा रहे हैं मधुर मुरली बजाते हुए। और जब भगवान मधुर मुरली बजाते हुए चले जा रहे हैं तो आज गोपी क्या करने लगी। ध्यान से सुनना। जब भगवान की बंसी बजती थी, धीमे बेटा, जब भगवान की बंसी बजती थी तो गोपी स्नान करती हुई चली आती है। बंसी कौन है, कहां से आई है, राधा कौन है, रुक्मिणी कौन है। इस कथा को हम कल आपके बीच में रखेंगे। बड़ी सुंदर कथा है ना। आज उसी समय जब मधुर मुरली बजाई तो मुरली की धुनी को सुनकर के गोपियां भागने लगी। कोई कोई गोपी तो भरी हुई गगरी को उठा करके चल दी जिस गगरी में पानी है। मैया कहने लगी कहां जा रही है कि यमुना किनारे जल भरने के लिए। अरे बावरी गगरी तो पूरी भरी हुई है। भगवान कहते हैं श्री सुखदेव जी ने राजा से कहा था कि हे राजा, व्यक्ति का मन दो जगह समाप्त हो जाता है। ध्यान से सुनना। एक तो भगवान की रस में और एक भगवान की भक्ति में। आज उसी समय भरी हुई गगरी लेकर के चल दी। और आज जब भरी हुई गगरी लेकर के चल दी दौड़ती हुई, एक गोपी कहने लगी लकड़ी नहीं है, लकड़ी जंगल से ले आऊं, घर में लकड़ी बहुत रखी है। वो दौड़ने लगी भगवान के दर्शन पाने के लिए। लेकिन एक गोपी का विवाह होकर के अभी आया है, वो बाहर नहीं जा सकती। बैठी बैठी कोठरी में मुरली की धुनी को सुनने लगी, रोने लगी। और भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे पहुंच गए। मुरली बजाते रहे, मुरली बजाते रहे। और आज गोपी बंसी को सुनती रही। भगवान श्री कृष्ण जब गौओं को चराने के लिए यमुना किनारे पहुंच गए, कंस ने पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी और कह दी कि जो कोई नंद के पुत्र का वध करके आएगा उसको 4 गांव इनाम दूंगा। बकासुर कहने लगा मैं ही जाऊंगा और मैं ही नंद के पुत्र का वध करके आऊंगा। बकासुर कौन था? पूतना का भाई, दूसरे नंबर का। पहला नंबर था सक्टासुर। बकासुर चल दिए भगवान का वध करने के लिए। ध्यान से सुनना। जब भगवान का वध करने के लिए चल दिए तो बछड़े बन गए। और बछड़ा बन के भगवान के तो छोटे छोटे बछड़े, वो बहुत बड़ा बछड़ा बन गया। कभी इस बछड़े को मारता है, कभी उस बछड़े को मारता है। छोटे छोटे ग्वाला। अच्छा, भगवान के मित्र कैसे हैं? 3 साल के, 4 साल के, 5 के, 6 के, 7 के। अभी इतने ही छोटे मित्र हैं भगवान के। दौड़ते दौड़ते आए, लाला हमारे बछड़ों में एक बहुत बड़ा बछड़ा आएगो है, वो हमारे बछड़न को मार रहा है। कहने लगे अच्छा, ये सब मामा कंस की मेहरबानी है, हमें कुछ करना पड़ेगा। ये मामा कंस की मेहरबानी है, हमें कुछ करना पड़ेगा। कि क्या? आज भगवान छोटे से गौओं के और बछड़ों के पैरों में प्रवेश कर गए। और बछड़ों के जब पैरों में प्रवेश किए तो भगवान ने क्या किया? आज बकासुर बछड़े के दोनों पैर पकड़ लिए। बकासुर बछड़े के दोनों पैर पकड़ करके भगवान ने घुमाना प्रारंभ कर दिया। घुमाते गए, घुमाते गए, घुमाते गए और घुमाते घुमाते धरती पर गिरा दिया। धरती पर गिरते उसके प्राणांत हुए और प्राणांत होते होते कहने लगा प्रभु मेरा कल्याण कर दो।
मैंने कर्म जो किए वो ठीक थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं, तुम मेरा कल्याण कर दीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जवानी निकल गई, बालकपन निकल गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन तुम भूल नहीं रहे हैं? किसी ने कहा है, ध्यान से सुनना, जवानी भी निकल गई, बुढ़ापा भी निकल गया, लेकिन तुमने अभी जीवन को नहीं सुधारा है? भगवान ने उसका कल्याण कर दिया और चल दिए वापस है? बोली बांके बिहारी लाल की। अब कह दे जय जय श्री राधे श्याम। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान जब बद करके वापस लौटे तो ग्वाल वाल कहने लगे, अगर आज लाला नहीं होता तो हम लोग सब मर जाते हैं। अगर लाला नहीं होता तो हम लोग सब मर जाते हैं। ये तो लाला की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, आज भगवान जब पहुंचे और मैया के पास में मैया लाड़ करने लगी, मेरो लाला आज पहली बार गऊ बछड़ों को चराने के लिए गया है। गऊ बछड़ों को चराने के लिए पहली बार आज गया है। ध्यान से सुनना, लेकिन जिस गोपी को भगवान नहीं मिले, आज जिस गोपी को भगवान नहीं मिले, वो गोपी बैठी बैठी रो रही है कि मुझे भगवान नहीं मिले। ध्यान से सुनना, जब भगवान ने मधुर मुरली बजाई तो सारी गोपी चली गई, लेकिन वो गोपी नहीं पहुंच पाई। वो गोपी बैठी बैठी रो रही है कि मैं भगवान से नहीं मिली। एक गोपी कहने लगी, क्यों? क्योंकि मेरी नया विवाह हुआ है। कि कैसे? कि एक दिन आ सखी मेरी गली, एक दिन आ सखी मेरी गली, एक नंद को लाल अचानक आयो। एक दिन आ सखी मेरी गली, एक नंद को लाल अचानक आयो। आए गयो हियरैन परी, उठ एक सखी मोय दौड़े बतायो। आग लगे जा बैरिन लाज में, आग लगे जा बैरिन लाज में, अखियां भर शाम में न देख न पायो। कितकू मैं मर जाऊं सखी, मेरो काल अबई लौट नहीं आयो। कैसे जीवित रहूं श्याम के बिन, श्याम मोह पे रहो न जायो, बिन श्याम मोह पे रहो न जायो। भगवान का प्रेम बड़ा अटपटा है, भगवान का प्रेम बड़ा निराला है। आज भगवान अगले दिन और एक गोपी के घर में प्रवेश कर गए। कृष्ण सत्य है। क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और एक गोपी के यहां अपने ग्वाल वालों को लेकर के प्रवेश कर गए। जब गोपी के यहां ग्वाल वालों को लेकर के प्रवेश कर गए, आज गोपी कहने लगी कि लाला को पकड़ करके और इसकी मैया के पास में ले जाएंगे। लाला को कसकर के पकड़ लिया। श्री सुखदेव जी ने जब इतने शब्द कहे तो राजा परीक्षित कहने लगे कि मुझे एक बात बताइए, मैं सुनना चाहता हूं कि पूछो कि ये कौन सा चक्कर है? गोपी लाला को पकड़ती हैं और लाला गोपी को पकड़ते हैं, ये कौन सा चक्कर है? ये क्या लीला है? इस लीला को हमें बताओ। कहने लगे कि ये लीला, ये प्रेम का रस है, और प्रेम के रस में जो व्यक्ति डूब जाता है उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। आज गोपी क्या करने लगी कि आज गोपी और भगवान को कसकर के पकड़ लिया और कहने लगी कि आज इसकी मैया के पास में ले जाएंगे, आज इसकी मैया के पास में ले जाएंगे। और आज भगवान को मैया के पास में ले जाने लगे। खींचती हुई गोपियां मिल गईं और गोपियां खींचती हुई मैया के पास में पहुंची। भगवान झटका मार करके भाग जाते हैं। आज गोपियां शिकायत लेकर के जसदा मैया के पास में पहुंचती हैं।
एक बात कहूं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम लगाने वाला जीव जीवन में और आनंद में हो जाता है।